महाराष्ट्र सरकार ने 17 अगस्त से स्कूल शुरू करने का फैसला लिया था, जिसके बाद सरकार ने स्कूल शुरू करने के फैसले को रद्द कर दिया। अब इसको लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार में समन्वय की कमी है। या संदर्भात मला असं वाटतं की मुळातच शाळा कधी सुरू करायच्या या संदर्भात सरकार, टास्क फोर्स आणि मंत्री यांच्यात कुठला समन्वय नाहीये। काय होतं, यातनं मिक्स सिग्नल जातात। ठीक आहे, सरकारला वाटत असेल नाही करायच्या तर एकत्रितपणे हा निर्णय आला पाहिजे। मंत्री वेगळं घोषणा करतात, सरकार वेगळं घोषणा करते, टास्क फोर्स तिसरं ठरवते, कुठलाही समन्वय नाही। यातनं पालकांमध्ये कन्फ्युजन होतं आणि बालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्यातनं अडचणी तयार होतात। त्यामुळे मला असं वाटतं अशी कन्फ्युजनची स्थिती न ठेवता एक फर्म निर्णय सरकारने घोषित केला पाहिजे। पर खुद शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने प्रतिक्रिया दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल शुरू करने का फैसला स्थानीय प्रशासन का है, कोई भी जबरदस्ती कर हमारा स्कूल शुरू करने का प्रयास नहीं है। शिक्षा सचिव ने हमारी रिपोर्ट टास्क फोर्स को सौंपी है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को हमने प्राथमिकता दी है। स्कूल शुरू करने को लेकर सरकार में कोई भी मतभेद नहीं है। बारे में आप क्या निर्णय, क्या स्टेटस है? जैसे आपको मालूम है कि 17 के मामले में हमने जो है वो पूरी तरह से जो अधिकार है वो किसी तरह से भी शालेय शिक्षा विभाग के पास नहीं होते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी जो हमने अधिकार है वो स्थानिक प्रशासनों को, मतलब शहरी भागों में आयुक्तों को, ग्रामीण भागों में कलेक्टर और सीओ को उसकी पूरी तरह से अधिकार प्रदान किया है और उसका पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करने का निर्णय शालेय शिक्षा विभाग के माध्यम से हुआ है। पिछले साल भी आपने देखा होगा, पूरा साल भर कई जगहों पे आयुक्त ने या कलेक्टर ने निर्णय लिया कि स्कूल शुरू नहीं करने, तो स्कूल पिछली बार भी शुरू नहीं करने का निर्णय जो है वो उस जगह पे हुआ था। कल जो हमारे एसीएस की और टास्क फोर्स की मीटिंग हो गई, उसमें भी इस बात पे चर्चा हो गई। हम सबका एजेंडा, सबका उद्देश्य एक ही है कि बच्चों की हेल्थ, बच्चों की सिक्योरिटी रखना, और उसके लिए हमारे मन में किसी के भी मन में कोई मतभेद होने की बात ही नहीं है। तो जो भी टास्क फोर्स का जो सजेशन आता है या जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का या किसी का आता है, उसको हम पूरी तरह से समझ रहे हैं। कल के बैठक में भी हमारे एसीएस ने ये बात बताई कि किसी तरह से कंपलसरी, किसी तरह की ज़बरदस्ती इसमें नहीं होने वाली है, और जो वहाँ के हैं वो लोकल लेवल के अधिकारी और जो एसओपीज़ हमने बनाए हैं, तो उनको एसओपीज़ के बारे में जो मालूमात नहीं थी, वो एसओपीज़ उनके साथ हम शेयर कर रहे हैं और उनकी जो सजेशन हमारे एसओपीज़ में आ रही है वो आज हमें वो लोग ने भेजी है। उसके ऊपर हमारे एसीएस जो है वो बैठ के हमारा विभाग पूरी तरह से उसका पढ़ाई कर रहा है और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है उसके ऊपर क्या करना चाहिए, उसके 2-3 दिन के बाद उनकी बैठक होने वाली है। लेकिन आपके सबके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों की प्राथमिकता हमारी अगर किसी है हेल्थ और सिक्योरिटी की है, और इस बात में हम सब लोग जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर और एक साथ बात कर रही है। ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है और सभी राज्यों में स्कूल रीओपन हो रहे हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों ये स्थिति है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो बात ध्यान में रखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को हमने फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम जो भी निर्णय लेंगे, जिसमें जैसे मैंने कहा है कि हेल्थ और सेफ्टी को रखते हुए लेंगे, और उसमें हम जैसे मैंने कहा कि हर सभी को साथ में लेकर निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं और उनको एक सुरक्षित वातावरण देना और साथ ही में उन तक शिक्षा पहुँचाना, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो टेलीविजन हो या चाहे ऑफलाइन के माध्यम से हो, हम हर तरह की कोशिश करें ताकि कोई भी बच्चा जिसके पास कनेक्टिविटी नहीं है या जिसके पास नेटवर्क नहीं है या जिसके पास साधन नहीं है, इसलिए उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, ये नहीं होना चाहिए। ये महाराष्ट्र की न्यूज़ डेस्क, मेट्रो मुंबई।